नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3। और आज हम आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए अब नंतर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आप जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो यानी कि इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर तो भारत पर आक्रमण जो किया था वो पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि पहले पाकिस्तान को जो है दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को पहले इन दो हिस्सों में बांटा गया था 1947 में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो आज भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे आज के टाइम पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत ने जो है इसको आजाद करवाया था 1971 में। और उस समय भारत देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। इंदिरा गांधी उस समय भारत की कौन थी? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री थी। इस समय 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था, तब उस समय जो है भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, 1970 में, 1978 में या 1977 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? पाकिस्तान ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर ईरान ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय भारत के पीएम जो है वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उस समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अब तक भारत और पाकिस्तान में कई बार युद्ध हो चुके हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच मध्य युद्ध हुआ, फिर 1971 में भी हुआ और 1999 में भी हुआ था, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो तब भी जो है पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, और तब जो है थोड़ा सा कश्मीर का हिस्सा जो है पाकिस्तान ने भारत से हड़प लिया था, जिसे हम आज पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, जिसे हम पीओके कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1975 में या 1991 में? तो अभी हमने आपको बताया था कि 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिस कारण जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ, यानी कि बांग्लादेश नया देश बना। और आपको एक बात याद रखनी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग, ये भी आपको याद रखनी है। बीजिंग राजधानी है चीन की। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है टॉप लेवल के हैं, ये आपसे कभी कभी ये जो है सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और भारत की राजधानी आप जानते ही हैं, भारत की राजधानी है नई दिल्ली।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आपको जरूर याद रखना है। पाकिस्तान को जो है दो टुकड़े करके उसका क्या बना दिया गया था, बांग्लादेश बना दिया गया, जिसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन अब जो है ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण एशिया में शामिल है, यानी कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या उपयुक्त सभी। तो इसमें और राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी देश जो है दक्षिण एशिया में शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये भी दक्षिण एशिया में शामिल है, भूटान, ये भी दक्षिण एशिया में शामिल है, और आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी दक्षिण एशिया में शामिल है, ये भी आपको याद रखना है, और आपका श्रीलंका भी जो है दक्षिण एशिया में शामिल है, श्रीलंका भी, ये भी आपसे पूछा जाता है, और मालदीव भी दक्षिण एशिया में शामिल है। तो यानी कि जो दक्षिण एशिया में देश जो शामिल हैं वो आपके 8 देश हैं, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनमें से कोई भी पूछ सकता है। कहीं पर आपको दे देगा, आपको 3 देश दे दिए और एक आपको चौथा देश दे दिया, उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से दक्षिण एशिया में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ज्यादा देता है चीन को। हालांकि चीन जो है दक्षिण एशिया की तरफ ही पड़ता है, लेकिन इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है, ये आपको याद रखना है। चीन को दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और आप ये जो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। और अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण एशिया का, अफ्रीका का या दक्षिण अमेरिका का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्क जो है दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसे हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सार्क को जो है दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसमें भी जो है 8 देश शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया था, यानी कि जो 14वां सार्क सम्मेलन हुआ तो उसमें जो है किस देश को शामिल किया गया था, अफगानिस्तान को, भारत को, चीन को या फिर पाकिस्तान को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान को जो है 14वें सार्क सम्मेलन में सार्क में शामिल किया गया था, जो कि सार्क सम्मेलन हुआ था भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। और ये सम्मेलन कब हुआ था, तो ये सम्मेलन जो है 2007 में हुआ और 2007 में ही अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया था, यानी कि दक्षेस में शामिल किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए इनको जो है आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई, 1986 में, 1990 में, 1985 में या फिर 1992 में। तो अभी हमने आपको बताया था कि दक्षेस की स्थापना जो है 1985 में हुई थी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था, 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1947 में जो है भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि उसमें यह भी पूछ सकता है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, भूटान, मालदीव, म्यांमार या श्रीलंका। तो अभी हमने आपको बताए थे कि दक्षेस में जो है 8 देश शामिल हैं, यानी कि दक्षिण एशिया में 8 देश शामिल हैं। इनमें से कौन सा देश जो है इसका नहीं माना जाता है, तो वो जो म्यांमार जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको चीन भी दे सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा
अगला क्वेश्चन आता है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिसे हम साप्टा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं साप्टा, वो जो है कब से प्रभावित हुआ? 1 जनवरी 2006 से, 1 जनवरी 2002 से, 1 जनवरी 2004 से, या फिर 1 जनवरी 2005 से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2006 से साप्टा जो है प्रभावित हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो है आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है या फिर किया जाता है? 5 देशों को, 8, 6 या 7? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 देशों को इसमें शामिल किया जाता है, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और आपका है अफगानिस्तान। तो ये भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। अफगानिस्तान को भी जो है किसमें शामिल किया जाता है? दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया जाता है। अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है, यानी कि इन 8 देशों को जो है दक्षिण एशिया में शामिल किया गया है। बाकी आपके चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान का, श्रीलंका का, चीन का या उपयुक्त सभी का? तो अभी हमने आपको बताया था कि 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से और ये बांग्लादेश था, इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये किस देश का हिस्सा था? तो ये जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये भी आपका पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। उसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? 20% जनसंख्या, 35% जनसंख्या, 30% जनसंख्या या फिर 32% जनसंख्या? तो विश्व की जो दक्षिण एशियाई देशों में जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की, तो वो जो है 20% जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कराना जरूरी है, इसीलिए आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? 28 मई 2008 को, 28 जून 2007 को, 28 अप्रैल 2009 को, 28 मार्च 2006 को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ और वहां पर वो जो है एक लोकतांत्रिक राज्य बना। और एक बात है आपको याद रखनी है, इसमें पूछा जाता है कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? तो नेपाल का संविधान जो है 2015 में लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में विशेष भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की किस वर्ष हत्या कर दी गई थी? 1975 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1974 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975 में जो है शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान को किस वर्ष दक्षेस का सदस्य बना? यानी कि जो अफगानिस्तान था वो जो है दक्षेस का सदस्य कब बना? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो अभी हमने आपको बताया था कि दक्षेस का सदस्य जो है 2007 में अफगानिस्तान को बनाया गया था, जो कि 14वें सार्क सम्मेलन में बनाया गया था। सार्क सम्मेलन में बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ था?
यानी कि जो अफगानिस्तान था उसमें राजतंत्र कब समाप्त हुआ, 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1973 में अफगानिस्तान में राजतंत्र समाप्त हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भूटान में किस वर्ष संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2007 में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी और भूटान की राजधानी है थिम्पू। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। थिम्पू तो ये इसकी राजधानी थी, इसकी, भूटान की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दक्षेस यानी कि सार्क देशों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने आपको बताया था 8 है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये सभी क्या थे? इस देश के यानी कि सार्क के सदस्य हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? श्रीलंका, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। इसमें आपका ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सभी क्या है? दक्षिण एशिया के अंग हैं। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? ईरान की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान की। यानी कि जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो खुफिया एजेंसी है वो है पाकिस्तान की। ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? सिंहली, तमिल, ईसाई या मुस्लिम? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंहली समुदाय श्रीलंका में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक वर्ग है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 2012 में, 2008 में, 2006 में या 2021 में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में इसका संविधान लागू हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया? यानी कि जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण था वो कब किया गया? मई 1974 में, जून 1975 में, जनवरी 1974 में या अगस्त 1979 में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, मई 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया जो कि सफल परमाणु परीक्षण हुआ और उस समय भारत की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जो है कौन थी? भारत की प्राइम मिनिस्टर। और जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था मई 1998 में, 1998 में हुआ और उस समय भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि भारत में जब पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ वो मई 1974 में हुआ और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तो वो हुआ था मई 1998 में, जो उस समय थे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये दोनों याद रखने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस वर्ष
अफगानिस्तान पर हमला किया था? 1995 में, 2001 में, 2005 में या 2010 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2001 में अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान पर हमला किया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 2010 में, 2015 में, 2019 में या 2008 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ और 2008 में जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये भी आपको याद रखना है। तो अब आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।